Hello and welcome to episode 7 of my podcast Pregnant Ho Bimar Nahi. I am Anchal Shah, a life coach, corporate trainer and an entrepreneur. Today we are going to discuss about a topic which is one of the most important yet not so discussed topic after your pregnancy, which is breastfeeding. And I thought that this is one of the best times to talk about it because we are in the breastfeeding week, which is from 1st of August to 7th of August. Now you might be thinking that why am I talking about breastfeeding? Because it is very much required. The kind of stereotypes around breastfeeding, the kind of, guilt trips, the kind of judgments around breastfeeding are a lot. दो हम एक ऐसे जनरेशन में हैं जहां हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बहुत सारी मदर्स अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी डिस्कस करती हैं, बट अभी भी बहुत जगहें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करना है. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्यूटिफुल and yet for some mothers a really difficult journey of their motherhood. The moment you will have that little one in your arms, the whole of your universe and everyone else's attention will be on that little child. वो ज़रा सा भी रोएगा तो सब बोलेंगे उसे भूख लगी है. सब बात करेंगे कि छोटे बच्चे को हर 2 घंटे में भूख लग जाती है. माँ का दूध उसके लिए सबसे ज़्यादा पौष्टिक है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं उसके अंदर. वो अपनी इम्यूनिटी उससे बढ़ाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ माँ के दूध से आती है. पर क्या कोई ये बात करता है कि अगर वो छोटा सा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया है वो लैक्टेट नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे दूध पीऊँ, या एक नई माँ जो पहली बार मदर बनी है उसको नहीं आता है कि कैसे ब्रेस्ट फीड करना है. थैंकफुली एंड ग्रेटफुली वी हैव डॉक्टर्स जो हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं और बहुत लोगों की जर्नी को आसान भी बनाते हैं. बट ऐसी भी बहुत सारी मदर्स हैं जो डिस्पाइट ऑफ हैविंग इतना सारा सपोर्ट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. बच्चे को सक करना नहीं आ रहा है, माँ के ब्रेस्ट में बहुत पेन होती है जब वो दूध पिला रही है, लम्प्स बन रहे हैं, निपल्स सोर हो रहे हैं, दे आर ब्लीडिंग, दे आर पेनिंग. उस बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते. तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ आज जो आपको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है. शायद आपको बहुत लोग ये बात नहीं भी बताएंगे. तो आज हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हम में से बहुत मदर्स की जर्नी रही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिले. बहुत लोग जब आप नई माँ बनते हो तो बहुत लोगों की एडवाइस आपको आती है कि बच्चा छोटा है, उसको ऐसे उठाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर बच्चे का एंगल ऐसे होना चाहिए, माँ को लेट कर बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, माँ को सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध देना चाहिए, या अगर बच्चा रो रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसे सिर्फ भूख लगी है. और सबसे बड़ी बात कि माँ और बच्चे का जो बॉन्ड है वो सिर्फ तभी बनता है जब वो ब्रेस्ट फीड कराती है. तो मानो कि कोई ऐसी माँ है जो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, उसके ब्रेस्ट सोर हैं, उसको बहुत पेन है, वो अपने ब्रेस्ट को टच भी नहीं कर पा रही है. या मानो एक ऐसा छोटा बच्चा है जो नहीं सीख पा रहा कि कैसे लैक्टेट करना है. डिस्पाइट ऑफ बहुत सारे अटेम्प्ट्स माँ और बच्चा दोनों फेल हो जा रहे हैं. तो क्या करेंगे वो छोटा सा बच्चा और वो माँ जो नई है, जिसको नहीं पता कि मैं क्या करूं. जिस बच्चे को आपने 9 months यू हैव केप्ट इनसाइड योर वूम्ब, क्या उस बच्चे का बॉन्ड अपनी मदर के साथ सिर्फ पैदा होने के बाद बनता है, और वो भी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम? आपको ऐसा लगता है? या क्या अगर वो बच्चा, मैं मानती हूँ एक छोटे से बच्चे का पेट बहुत छोटू सा होता है, बट क्या अगर वो हर 5-10 मिनट में रो रहा है तो उसको सिर्फ भूख लगी है?
या अगर बच्चे को भूख लगी है तो माँ उसे दूसरे रूम में ले जाएगी। सब लोग एक रूम में बैठे हैं, माँ अ न्यू मदर ऑल्सो नीड्स अ स्पेस, अ हैप्पी टाइम जहाँ वो सबके साथ बैठ पाए। तो क्यों ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम वो दूसरे रूम में जाए? क्यों हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकते कि जहां वो एकदम कंफर्टेबल हो जाए? बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाओ, और अगर वो माँ ना पिला पा रही है तो बच्चा भूखा तो नहीं रह सकता ना, और माँ गिल्ट में भी नहीं जा सकती ना। एक माँ को दूसरे लोगों का बार बार सिर्फ ये बोलना कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही सूट करता है, आप सोच सकते हो कि उस नई माँ और नए बच्चे पर क्या बीतेगी जब माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है और बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है। A mother cannot see the child staying hungry. वो माँ एक पॉइंट तक ही सिर्फ कुछ ले पाएगी। And trust me when I say that, I am telling you this out of my own experience. My journey of breastfeeding was not that amazing. I also heard a lot of statements from a lot of people around me. But then one day I realized that my child needs to be fed. Now, whether it is a top feed or my feed, doesn't matter. मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए. That is the crux. ठीक है, बहुत मदर्स की जर्नी बहुत अमेजिंग होती है ब्रेस्ट फीड की, मेरी नहीं थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिल्ट में चली जाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेन में रहूंगी। Because I only remembered one thing, that your child needs a happy and a healthy mother. क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो पर बीमार नहीं। प्रेगनेंसी एक ऐसी मैजिकल जर्नी जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, एक ऐसी जर्नी जिसमें यू आर गोइंग टू ग्रो अ ह्यूमन बीइंग विद इन योर सेल्फ। ये सोच कर भी कितना मैजिकल लगता है ना? इनफैक्ट एक बात कहूँ, इस जर्नी में ना देर इज़ अ ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इन साइड द मदर एंड ऑल्सो ग्रोथ ऑफ अ मदर इन साइड हर ओन सेल्फ। Hi, I am Anchal Shah, a life coach, entrepreneur, and a corporate trainer. And above all this, I am a mother to a beautiful daughter. And I am going to take all you mothers to be on this wonderful and beautiful journey of motherhood, where we will have each other's back for sure. हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, we'll share stories, we'll cry together, and we'll surely build a happy community for each other, क्योंकि pregnant हो पर बीमार नहीं, and every pregnancy needs a voice. कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब?